हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल अखिल स्टडी में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए विटामिन संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य एवं प्रश्न को लेकर आया दोस्तों। विटामिन से दोस्तों एक या दो क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि विटामिन संबंधी जो चैप्टर है एग्जाम में बहुत इंपोर्टेंट दोस्तों पहले हम विटामिन को समझेंगे, उसके बाद मैंने इसमें 30 क्वेश्चन लिए हैं जो आपके प्रश्न है। ठीक है, उन प्रश्नों को हल करेंगे। उससे पहले दोस्तों हम विटामिन को समझेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम दोस्तों रेटिनॉल है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा। ठीक है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा? रेटिनॉल। उसका कमी से रोग, अर्थात विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। स्रोत, इसके स्रोत क्या, अर्थात हम ये किससे प्राप्त कर सकते हैं? तो गाजर, दूध, अंडा, फल, इन सब चीजों से जो है दोस्तों हम विटामिन ए प्राप्त कर सकते हैं। विटामिन ए का संश्लेषण एकत्रित लीवर द्वारा होता है। संश्लेषण मतलब कहाँ एकत्रित होता है दोस्तों? कहाँ? तो यकृत में, अर्थात जिसे हम लीवर कहते हैं, वहां एकत्रित होता है। कैरोटीन विटामिन ए के निर्माण में सहायक होती है। जो उसमें कैरोटीन होता है दोस्तों वो विटामिन ए के निर्माण में सहायक होती है दोस्तों। ठीक है, विटामिन बी1। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या दोस्तों? थायमीन। रासायनिक नाम दोस्तों जो है एग्जाम में जरूर एक या दो पूछे जाते हैं। कमी से रोग, विटामिन बी1 की कमी से दोस्तों बेरी-बेरी रोग होता है। क्या? बेरी-बेरी रोग। स्रोत यानी सोर्स क्या है इसके विटामिन ए प्राप्त करने के लिए? तो मूंगफली, आलू और हरी सब्जियां दोस्तों। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम दोस्तों राइबोफ्लोविन है। क्या दोस्तों? राइबोफ्लोविन जो विटामिन बी का रासायनिक नाम है। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल है दोस्तों। क्या? पेंटोथेनिक अम्ल दोस्तों। कमी से रोग, पैरों में जलन और बाल सफेद होना। अगर हम दोस्तों किसी के बाल सफेद हो रहे हैं तो विटामिन बी3 की कमी आएगी। विटामिन बी3 की कमी है। इसके सोर्स क्या है? मांस, दूध, टमाटर और मूंगफली। इनसे जो है हम दोस्तों इन बीमारियों को दूर कर सकते हैं। विटामिन बी5 रासायनिक नाम क्या है? निकोटिनेमाइड। क्या दोस्तों? निकोटिनेमाइड दोस्तों, जिसे हम नियासिन भी कहते हैं। कमी से रोग, मानसिक विकार अर्थात पेलाग्रह। क्या दोस्तों? पेलाग्रह। ठीक है, स्रोत इसके क्या है दोस्तों? सोर्स मांस, मूंगफली और आलू जो इसके स्रोत है। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम दोस्तों पायरोडक्सिन है। क्या दोस्तों? पायरोडक्सिन जो है विटामिन बी6 का रासायनिक नाम है। कमी से रोग दोस्तों एनीमिया। क्या? एनीमिया और त्वचा का रोग। एनीमिया क्या दोस्तों? खून की कमी हो जाती है दोस्तों। इसके स्रोत क्या है? सोर्स दूध, मांस और सब्जी दोस्तों। इन चीजों से दोस्तों विटामिन बी6 प्राप्त कर सकते हैं। विटामिन H, अर्थात दोस्तों जो विटामिन बी7 है इसको दोस्तों विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। क्या? विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। रासायनिक नाम क्या? बायोटिन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार अचानक एग्जाम में पूछा गया है कि बायोटिन जो है किस रासायनिक विटामिन का रासायनिक नाम है दोस्तों? कहेगा बी7 या विटामिन H का। कमी से रोग, बालों का गिरना और चर्म रोग जो है दोस्तों इसे कुष्ठ रोग कहते हैं। चर्म रोग या बालों का गिरना का विटामिन बी7 की कमी से होता है। इसके स्रोत क्या है? सोर्स ईस्ट, गेहूं और अंडा। ये क्या है दोस्तों? इसके स्रोत है। विटामिन बी12 वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। विटामिन 12 इसका रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबाल्मिन। क्या दोस्तों? साइनोकोबाल्मिन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये है। कमी से रोग, इसकी कमी से दोस्तों एनीमिया और पांडु रोग होते हैं दोस्तों। इसके स्रोत क्या है? मांस, कलेजी दोस्तों और दूध। इन चीजों से दोस्तों विटामिन बी12 प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। विटामिन सी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये तो मोस्ट क्वेश्चन, क्योंकि विटामिन सी जो है दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या? एस्कर्बिक एसिड। क्या? एस्कर्बिक एसिड। कमी से रोग, स्कर्बी। क्या दोस्तों? स्कर्बी और मसूड़ों का फूलना, ये विटामिन सी के कमी से होते हैं। विटामिन सी के स्रोत क्या? आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी। अर्थात जितने भी खट्टे फल है दोस्तों, क्या? जितने भी खट्टे फल है उन सभी से हमें विटामिन सी प्राप्त हो। अर्थात जितने भी फलों में खट्टापन होता है उससे हमें विटामिन सी प्राप्त होती है। ये जो दोस्तों मसूड़ों के फूलने, स्कर्वी जैसे रोगों को उत्पन्न करते हैं अगर विटामिन सी की कमी होती है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। रासायनिक नाम क्या है दोस्तों विटामिन डी का? कैल्सीफेरॉल। कमी से रोग, रिकेटस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 2 स्टार लगाता हूं दोस्तों इसमें, क्योंकि विटामिन डी से कई बार पूछा गया। विटामिन डी से जो है रासायनिक नाम क्या है? तो क्या है? कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से कौन सा रिकेटिस रोग होता है? स्रोत, इसका स्रोत क्या है? अर्थात ये कहां से प्राप्त होता है? तो ये दोस्तों सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। कहां से? सूर्य के प्रकाश और दूध, अंडा
और इसी की कमी से बच्चों में रिकेट अर्थात सूखा रोग होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, कई बार पूछा गया है कि बच्चों में सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। दोस्तों कहा है कि विटामिन डी की कमी से, तथा बड़ों में ऑस्टियोमैलासिया नामक रोग हो जाए। दोस्तों कहा है कि विटामिन डी की कमी से। विटामिन ई, विटामिन ई का रासायनिक नाम दोस्तों टोकोफेरॉल है। क्या दोस्तों? टेकोफेरॉल, रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरॉल जो विटामिन ई का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से जनशक्ति का कम होना। क्या? जनशक्ति का कम होना। ये दोस्तों महिलाओं में होती है इसकी कमी। कहेंगे महिलाओं में जो है, फीमेल में जो है विटामिन ई की कमी होती है। स्रोत क्या है इसके? सोर्स हरी सब्जी, मक्खन, दूध। इसे फर्टिलिटी विटामिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? विटामिन ई को फर्टिलिटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह विटामिन जनन क्षमता को बढ़ाती। क्या? जनन क्षमता बढ़ाने के लिए दोस्तों हरी सब्जी, मक्खन और दूध जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस विटामिन की कमी से पुरुषों में नपुंसकता और स्त्रियों में बांझपन का खतरा बढ़ सकता है। कहा दोस्तों? विटामिन ई की कमी से दोस्तों। विटामिन के, विटामिन के का रासायनिक नाम दोस्तों फ्लिकवेनॉन है। क्या दोस्तों? विटामिन के का रासायनिक नाम फ्लिकवेनॉन है। कमी से रोग, रक्त का थक्का ना बनना। दोस्तों विटामिन के जो दोस्तों हमारे रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। इसके स्रोत क्या अर्थात सोर्स टमाटर, हरी सब्जी और दूध। ये सब दोस्तों विटामिन के रासायनिक टमाटर, हरी सब्जी और दूध, ये दोस्तों विटामिन के जो है पोषक तत्व हैं दोस्तों। दोस्तों अब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। क्या दोस्तों? विटामिन से जुड़े हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? दोस्तों विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है दोस्तों वह राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एस्कर्बिक एसिड। एस्कर्बिक एसिड जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम। क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कर्बिक एसिड। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी रोग जो दोस्तों में विटामिन ए की कमी से होता है। क्या है? विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी रोग होता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? अगर सबसे अच्छे स्रोत की बात की जाए दोस्तों वह आंवला हो जाए। क्या दोस्तों? आंवला। आंवला जो है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। अर्थात दोस्तों जितने भी खट्टे फल हैं, क्या मैंने अभी आपको बताया था विटामिन सी के स्रोत जो है खट्टे फल, जितने भी खट्टे फल हैं दोस्तों वह विटामिन सी के प्रमुख स्रोत कहलाते हैं। वेरी वेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? दोस्तों वेरी वेरी रोग जो है विटामिन B1 की कमी से होता है। क्या? ऑप्शन सी, B1 की कमी से जो दोस्तों वेरी वेरी रोग होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाए। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन, दोस्तों इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। क्या दोस्तों? वसा में घुलनशील विटामिन के लिए तो इसकी ट्रिक है दोस्तों वसा। ठीक है, तो वसा में घुलनशील के दोस्तों कीड़ा याद के लिए। क्या? कीड़ा, KED। ठीक है, कीड़ा। ठीक है, के विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और ए। ठीक है, ये सब क्या है दोस्तों वसा में घुलनशील हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसमें कौन है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, अर्थात तीनों, इनमें से सभी। ठीक है, तो विटामिन KED है। ठीक है, अर्थात कीड़ा। कैसे याद कर सकते हैं? कीड़ा। ठीक है, ये वसा में घुलनशील होते हैं। साथ ही दोस्तों कुछ विटामिन जल में घुलनशील होती हैं। तो उसका सूत्र मैंने आपके लिए बताया, W से होता है वाटर। क्या होता है? W फॉर वाटर अर्थात जल, तो WBC। ठीक है, यानी B और C विटामिन हो जाएगा, W फॉर क्या हो जाएगा? वाटर, अर्थात जल में घुलनशील। ठीक है, आ गया देखो क्वेश्चन ये, जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? मैंने अभी आपको क्या बताया था? WBC। क्या बताया दोस्तों? WBC। W में से हो जाएगा दोस्तों वाटर और B और C क्या हो जाएगा? विटामिन। तो B विटामिन इसमें, C इसमें। ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही जो है जल में घुलनशील है, अर्थात WBC जो है विटामिन, अर्थात W में से वाटर और BC क्या हो जाएंगे? विटामिन। तो ये क्या है? जल में घुलनशील हैं। विटामिन बी का रासायनिक नाम कौन सा है? दोस्तों विटामिन बी का रासायनिक नाम दोस्तों थायमीन है। क्या? थायमीन। थायमीन जो है विटामिन बी का रासायनिक नाम है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है दोस्तों वह रेटिनॉल है। क्या? रेटिनॉल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाए। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो स्कर्वी रोग जो दोस्तों में विटामिन सी की कमी का है। तो स्कर्वी विटामिन सी, अर्थात विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है दोस्तों। और विटामिन सी हमें किससे प्राप्त होता है? खट्टे फलों से प्राप्त होता है। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है?
विटामिन डी का जो सर्वोत्तम स्रोत है दोस्तों वो सूर्य का प्रकाश है। ऑप्शन सी, सूर्य के प्रकाश से जो हमें विटामिन डी प्राप्त होता है, अर्थात सूर्य की जो रोशनी होती है अर्थात धूप से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है, जिससे क्या होती है, हड्डियां मजबूत होती हैं। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम है दोस्तों वो बायोटीन है। क्या? ऑप्शन बी, बायोटीन जो है विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है। नपुंसकता या बाध्यता किस विटामिन के कारण होता है दोस्तों ये होता है विटामिन ई के, काय के, विटामिन ई, और साथ ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी और विटामिन ई। विटामिन ए जो है नपुंसकता या बाध्यता, अर्थात बाध्यता मतलब होता है बांझपन। क्या? बांझपन जो है किसमें, महिलाओं में होता है, और नपुंसकता किसमें, पुरुषों में होती है। तो ये विटामिन ई की कमी से होता है। क्या? विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के का दोस्तों रासायनिक नाम जो है फ्लिक्विनोन है। क्या? फ्लिक्विनोन जो है विटामिन के का रासायनिक नाम दोस्तों, विटामिन के का रासायनिक नाम है। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मछलियों के यकृत के तेल में कौन सी विटामिन की बहुलता होती है, अर्थात कौन सी विटामिन अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो विटामिन ए। क्या? विटामिन ए जो है दोस्तों मछली के यकृत के तेल में अधिक पाई जाती है। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी। क्या? ऑप्शन, विटामिन सी जो है गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन डी की कमी से दोस्तों रिकेटस रोग होता है। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन डी, रिकेटस रोग जो है दोस्तों विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी हमें कहा है सूर्य से प्राप्त होता है, सूर्य की धूप से, अर्थात सूर्य की रोशनी अर्थात धूप से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। विटामिन शब्द किसने दिया था, अर्थात जो विटामिन शब्द है ये किसने दिया था? तो दोस्तों ये फंक ने। किसने? ऑप्शन सी, फंक ने जो है विटामिन शब्द प्रतिपादित किया था। रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है, वेरी इंपोर्टेंट दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी। कौन सा विटामिन जो है रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है? तो दोस्तों विटामिन के, अर्थात ऑप्शन सी, विटामिन के जो है दोस्तों, ऑप्शन बी, रक्त का थक्का, अर्थात जो रक्त बहता है उसमें जो थक्का ऊपर बनाता है दोस्तों, मतलब ब्लड को रोकने के लिए जो थक्का बनाता है, हल्की सी परत जम जाए दोस्तों, वह विटामिन के सहायक होता है। विटामिन ए एवं विटामिन बी के आविष्कारक कौन है? विटामिन ए और बी के जो आविष्कारक हैं दोस्तों वह कौन है? तो दोस्तों वह हो जाएंगे मैकुलन। कौन? मैकुलन। ऑप्शन बी, मैकुलन जो है विटामिन ए और बी के आविष्कारक थे। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों मैंने भी आपको बताया था कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग। क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी, रतौंधी रोग जो है विटामिन ए की कमी से होता है। विभिन्न प्रकार के विटामिन, अर्थात वसा में घुलनशील और पानी में घुलनशील, ठीक है। तो विटामिन को दोस्तों दो श्रेणियों में बांटा गया। कितने? दो श्रेणी में, ठीक है। एक वसा में, क्या में दोस्तों? एक वसा में और एक जल में दोस्तों। क्या? जल में, अर्थात होगा दोस्तों ऑप्शन ए और बी, अर्थात ए और बी दोनों। अर्थात विटामिन को दो भागों में बांटा गया। क्या में? वसा में और जल में दोस्तों। विटामिन को दो श्रेणियों में बांटा गया, वसा में घुलनशील, पानी में घुलनशील। अर्थात वसा घुलनशील दोस्तों कौन सी है? तो कीड़ा दोस्तों, कौन सी? कीड़ा, KEDA, ठीक है। और जल में कौन सी दोस्तों? WBC, ठीक है। बी और सी जल में और KED कीड़ा, अर्थात KEDA क्या में? वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील विटामिन है, तो वसा में घुलनशील दोस्तों कौन सी? KEDA। कौन सी? KEDA। तो AB है दोस्तों, DB और EB, और इसमें अगर K होती तो चार हो जाते, ठीक है। तो उपरोक्त C, उपरोक्त D, अर्थात उपरोक्त सभी हो जाएंगे। वसा में घुलनशील दोस्तों कौन से? ADEK, अर्थात आप उल्टा याद कर सकते हैं, कीड़ा। किस नाम से? कीड़ा करके आप जल्दी याद कर सकते हैं। नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो जो नियासिन है दोस्तों वह विटामिन B3 का। क्या है? विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन, विटामिन B3 का। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है, जो पानी में घुलनशील है विटामिन, जबकि B1 थायमिन और B2 राइबोफ्लेविन है, और विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड है दोस्तों। उस विटामिन का नाम बताइए जो हमें पेलाग्रा रोग से बचाता है।
तो पेलाग्रा रोग से दोस्तों विटामिन B3 बचाती, कौन सी? विटामिन B3, अर्थात ऑप्शन सी B3 जो है दोस्तों हमें पेलाग्रा रोग से बचाती है। विटामिन B3 हमें पेलाग्रा रोग से, विटामिन B7 डर्मोटाइटिस और B5 पेरोस्टेसिया से बचाती है दोस्तों। रेटिनॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो रेटिनॉल किस विटामिन का रासायनिक या वैज्ञानिक नाम? दोनों चीज, ठीक है, वैज्ञानिक नाम या रासायनिक आपसे पूछा था दोस्तों, ठीक है, तो इससे आपको घबराना नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वैज्ञानिक या रासायनिक नाम पूछा जाए, ठीक है, तो दोस्तों भाई एक ही बात हुई। तो रेटिनॉल जो किसका दोस्तों? विटामिन ए का है दोस्तों। का विटामिन ए का रासायनिक नाम या वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? रेटिनॉल हो जाएगा दोस्तों। किस विटामिन की अधिकता से लीवर खराब हो जाता है? अर्थात कौन सी विटामिन की अधिक मात्रा से लीवर खराब हो जाता है? तो विटामिन B3। अगर B3 की मात्रा अधिक हो जाए दोस्तों तो लीवर खराब हो जाता है। उस पदार्थ का नाम बताइए जो विटामिन को उपापचयी रूप में अप्रभावी बना देती है दोस्तों। तो दोस्तों वह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए एंटी विटामिन दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। एंटी विटामिन एक केवल एक पदार्थ है जो विटामिन को उपचय रूप में अप्रभावी बनाता है दोस्तों। उस विटामिन का नाम बताइए जो मस्तिष्क के स्वस्थ के लिए आवश्यक है। अर्थात हमारे जो मस्तिष्क यानी माइंड, क्या दोस्तों? हमारे माइंड को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है दोस्तों। तो दोस्तों बढ़ जाएगी दोस्तों B6, B9 और B12, अर्थात उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों।